फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी मुश्किल का शिकार हैं, इसी परेशानी का शिकार हैं कि भाई हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें, ऐसे कौन से बिजनेस आइडियाज़ हैं, ऐसी कौन सी फील्ड है कि जिसमें अगर हम जाए तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 3 ऐसे हाई प्रोफाइल बिजनेस आइडियाज़, ऐसी ऑनलाइन कैटेगरीज जो कि आजकल बहुत ही आम है, बहुत ही कॉमन है और हर बंदा इनसे फ़ायदा भी उठा रहा है। तो आज हम जानेंगे उन बिजनेस कैटेगरीज के बारे में और उनकी हकीकत के बारे में कि इनमें कितना रिस्क है, इनमें क्या क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड हो सकती है, कितना टाइम हमें रिक्वायर्ड हो सकता है और अगर हम इस फील्ड में जाएं तो हमें प्रॉफिट और लॉस के हमें कितने चांसेस हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम बात करते हैं नंबर 1 कैटेगरी के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है और हर किसी की ज़ुबान पर भी है कि भाई ये इतनी ही आसान है कि हम इसको ऐसे ही कर लेंगे। तो उसका नाम है ट्रेडिंग। अब देखें, ट्रेडिंग वो चीज़ है जिसमें आप $10,000, $1,00,000, इवन के $1 million तक कुछ ही मिनटों में कमा सकते हैं और कुछ ही मिनटों में उजाड़ भी सकते हैं। इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपके किस वक्त जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट से उड़ जाएंगे। सिर्फ एक दाव आपने लगाया और आपके सारे पैसे गए। इसमें रिस्क हमेशा हाई ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं जो कि हलाल सर्टिफाइड है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप बड़े लेवल पर जाते हैं तब आपको इनका पता चलता है और आप जैसे ही बड़ी अमाउंट्स को टारगेट करते हैं तब आप अपनी सब खो के बैठ जाते हैं। तो भाई ट्रेडिंग का जो सबसे पहला उसूल है ना, आपने उसको प्रॉपर्ली सीखना है। ये नहीं कि किसी की भी वीडियो देख के, किसी का लग्जरी लाइफस्टाइल देख के आप उसके पीछे भागे कि भाई ट्रेडिंग में तो पैसा ही बड़ा, फायदे बड़ा। हमेशा याद रखें, इसमें रिस्क भी हमेशा बहुत हाई रहता है। आपके लाखों, इवन के आपके करोड़ों रुपए भी हों तो वो 1 मिनट में जा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं होती। इसमें हमेशा से रिस्क हाई रहता है। तो इसको आपने अगर सीखना है तो इसको आपने प्रॉपरली पहले एक सही डायरेक्शन में रखते हुए सही कोचिंग से अच्छी तरह से पहले सीखें और फिर थोड़े से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता फिर आप इंक्रीज करें और फिर आप बड़े दाव खेलें। लेकिन पहले आपने हाई रिस्क नहीं लेना। बात करें कैटेगरी नंबर 2 की, तो उसमें हमारे पास जो चीज़ आ जाती है उसका नाम है ई कॉमर्स। और भाई इस चीज़ से आजकल हर बंदा पैसा कमा रहा है और हर बंदा ही इतना अमीर हो रहा है कि हम भी उसके शाहाना लाइफस्टाइल से बहुत इंप्रेस होते हैं। अब इसके लिए हमने करना क्या था, इसके लिए सिंपली हमने अपनी कोई भी प्रोडक्ट है वो उठानी है, हमने ऑनलाइन उसको लिस्ट करना है, उसको हमने अच्छे दामों में बेचना है, ठीक है, जिससे हमें अपना प्रॉफिट भी है और हमारी पब्लिशिंग भी, मार्केटिंग भी हमारी अच्छी हो। लेकिन उसके लिए अगर आप तो पहले क्रिएटर हैं, अगर आपको आवाम जानती है, अगर आपकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, फिर तो आपको इतना कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आपकी उस फॉलोइंग के चलते आपकी प्रोडक्ट ईजिली सेल आउट हो सकती है अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है। भाई आजकल यही सिचुएशन है, यही हालात हैं। फिजिकल कामों के वो हालात नहीं रह चुके कि देखें बिजनेस जैसी कोई चीज़ नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो टेक्नोलॉजी वो तरक्की याफ्ता होती जा रही है, ठीक है। हमारे मुल्क में तो खैर इतना नहीं है, लेकिन फॉरेन में इसका बहुत बोलबाला है और इंशाल्लाह डे बाय डे पाकिस्तान में भी इसकी डिमांड हाई हो रही है, ठीक है। ई कॉमर्स बेस्ट वे है अर्निंग का, इसको आप अपना परमानेंट बिजनेस सोर्स भी बना सकते हैं। लेकिन कारोबार वाला सिस्टम है ना, आपने अपनी प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है, पीछे से अपने आप फॉरेन कंट्री से चाहे जो परचेज कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप यहाँ से कहीं से भी अपनी मार्केट से आप अपनी प्रोडक्ट उठाएं, उसको ऑनलाइन लिस्ट करें, अच्छी दामों बेचें। सबसे जो मेन चीज़ इसमें होती है वो डीलिंग होती है। आपको डीलिंग अच्छी तरह आनी चाहिए जिससे कि आप अपनी प्रोडक्ट बेच सकें अच्छे तरीके से। तो इसमें रिस्क इतना नहीं होता, लेकिन आपने स्टार्टिंग हमेशा थोड़े से करनी है। आपने इसमें भी इतना ज़्यादा नहीं कि कोई आप लाखों में अपना स्टॉक जमा कर लें और फिर आप रिस्क लेके बैठ जाएं कि भाई देख जाएगी, नहीं। थोड़े से स्टार्ट करें। अगर आप देखते हैं कि आपकी वो प्रोडक्ट चल रही है, अगर वो फैन फेवरेट हो रही है, अगर लोग उसको परचेज कर रहे हैं, फिर आप हाई रिस्क में फिर आप अपना ज़्यादा स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ही आपको इतना ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पहले ही भाई 15-20 लाख का सामान रख के बैठ जाओ, फिर बाद में अल्लाह ना करे अगर वो ना बिके तो फिर आपको लॉस हो। तो ऐसा नहीं करना, रिस्क आपने लो रखना है। अगर आपको प्रॉफिट नज़र आए तो फिर आपने ज़्यादा कर लेना। नंबर 3 की बात करें तो उससे दुनिया बहुत कमा रही है, बहुत कमाती है और इसका रैंक भी बड़ी हाई है, ठीक है। अब वो चीज़ क्या है, कंटेंट क्रिएशन। इट इज़ द मेन थिंग दैट कैन मेक यू रिच। और ये रियल है, ठीक है। आपने हार्ड वर्क करना है, पेशेंस आपके पास होना चाहिए, कंसिस्टेंसी आपके पास होनी चाहिए, तब ही जाकर आप इस फील्ड में कामयाब हो पाएंगे, कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में। अब वो किस तरह, इसका क्या प्रोसीजर होता है, रिस्क इसमें भी
लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको दोनों कैटेगरीज के बारे में बता दूं कि वो लो की सिचुएशन में और हाई की सिचुएशन में। देखें, लो तो इस सिचुएशन में है ना कि अगर आप कोई उस तरह की हरकत नहीं करते। देखें, यूट्यूब पर आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, जिसपे आपको कहा जाएगा कि भाई जो कैमरा है वो मैटर करता है, जो ऑडियंस सॉरी जो साउंड है वो मैटर करती है। हम क्या करते हैं, हम ना फ़ोन से कोई भी वीडियो देखते हैं, हमने कंटेंट क्रिएशन अगर स्टार्ट करनी है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार अच्छा सा माइक लेके आऊँ, मैं अच्छा सा फ़ोन लेके आऊँ। हम लाखों रुपए स्टार्टिंग में खर्च करके बैठ जाते हैं और फिर बाद में हम मायूस होकर बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कंटेंट क्रिएशन में सबसे मेन चीज़ आपका पेशेंस। इतनी जल्दी कुछ नहीं मिलता। कम से कम आप 1 साल लगाएं, रेगुलरली पंचुएशन के साथ रेगुलरली वीडियोस अपलोड करें। अगर हमें डेली वीडियो अपलोड करनी है तो डेली उसी टाइम पे करनी है। अगर आपने एक दिन का स्टे लेकर करना है, यानी कि हफ्ते में 3 वीडियोस, स्टार्टर बिगनर्स के लिए ये कंपलसरी है कि आप हफ्ते में कम से कम 3 आपकी लॉन्ग वीडियोस अपलोड होनी ही चाहिए और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वीडियोस होनी चाहिए अच्छे लेवल की, ठीक है, तभी उनके चांसेस होते हैं वायरल होने के। थंबनेल आपका बहुत मैटर करता है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास जो भी फ़ोन आप उस पर बस स्टार्टिंग ले लेते हैं तो ये है लो रिस्क। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा फ़ोन होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं जो कि सर्चेबल हो, जो कि फैंस देखें, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें होती हैं कंटेंट क्रिएशन में। उसके अलावा जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपकी वीडियोस को क्यों देखा जाए। आपकी वीडियो में आपने ये बात छोड़नी है कि भाई लोग हमारी वीडियो को क्यों देखें। जब आप ये बात छोड़ेंगे ना, जब आपसे फिर ऑडियंस इंगेज होगी, फिर आपकी वीडियोस वायरल होगी। लेकिन पहले आपने 100 वीडियोस का टास्क रखना है अपने माइंड में। आपने महंगे कैमरे की तरफ नहीं जाना, आपने महंगे माइक की तरफ नहीं जाना, आपने महंगे फ़ोन की तरफ नहीं जाना। आपके पास जो भी फ़ोन है ना, यार इवन 10,000 वाला भी आपके पास एंड्रॉयड है ना, स्टार्ट कर दें, अल्लाह कामयाब करेगा। आपने बस कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी के साथ, इसमें 2 चीज़ें आपको चाहिए, सब्र और मेहनत। आपने डेली अपनी वीडियो को मज़ीद इंप्रूव करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी वीडियो डेली रूटीन से आपकी वीडियो ऊपर जानी चाहिए, डे बाय डे उसको मज़ीद अपनी इंप्रूव करते जाना, ठीक है। और उसके अलावा आपने एक परमानेंट रूटीन के साथ डेली अपलोड करनी है तो डेली ही रोस्ट करनी है। अगर एक दिन के स्टे के साथ करनी है तो फिर एक दिन के फास्ट डे पे ही अपलोड करनी है और उसी टाइम पे करनी है, ठीक है। और आपने कम से कम 1 साल लास्ट में देना है, लगे रहें। 100 वीडियोस का टारगेट हमेशा अपने माइंड में रखें। 100 वीडियो के बाद ही कहीं जाके आपको अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू होता है और फिर आपके यूट्यूब पर वायरल होने के चांसेस होते हैं। और इनमें आपको कुछ चीज़ों का ख्याल भी रखना होता है, वो कि डिमोनेटाइजेशन से आपको बचना है। आपने कोई इस तरह के काम नहीं करने अपनी वीडियो में। कोई हमेशा ख्याल रखना है कि जिस तरह का आपका थंबनेल होना, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपकी वीडियो में फिर उसी थंबनेल से रिलेटेड ही होनी चाहिए, वरना यूट्यूब के एल्गोरिथम हर चीज़ को बहुत डीपली डिटेक्ट करता है और आपको खतरा हो सकता है। लेकिन रिस्क इसमें कोई नहीं इतना होता। आपके पास बस एक फ़ोन होना चाहिए, आपके पास अच्छे आइडियाज़ होनी चाहिए और आप अपने आइडियाज़ को वीडियोज़ की फॉर्म में कन्वर्ट करके तो ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 3 मेन टॉपिक्स, ये थी वो 3 बिजनेस कैटेगरीज, ये थे वो 3 लॉजिक्स जो कि आजकल बहुत ऊपर जा रहे हैं। अगर अभी इनमें हार्ड वर्किंग से काम लेते हैं तो आप भी बहुत ऊपर तक जा सकते हैं।